welcome to this platform that is e-learning with Anu. Today I will discuss comparison between pardoning power of president and governor. In this video I am just providing the difference between pardoning power of president and governor. So this video is short. So watch this video till end so that I can provide the whole information in the form of tabular form. If you like this video, like, share and subscribe this platform so that you can see the new update of this platform, and also check my description box where I'm providing my other platform name and link. You can also join that platform where I'm providing the information related to world, national news or other things where in the form of articles, short videos, post and images, so you can also check it out. So let's start the video. Please comment on the comment box how you like this video and how you like this presentation. So let's start the video. So here is in the one column I am providing the president and the other column is governor. So this video is only for the pardoning power. So pardon means you forgive him something, means अगर कोई person गिल्टी है और उसकी एक प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 72 से कि वो किसी भी अगर कोई गिल्ट में है, अगर उसकी कोई सज़ा, अगर जैसे मान लो किसी को 10-15 साल की सज़ा मिलती है और अगर उसका बिहेवियर और सब चीज़ें सही हैं तो उसकी जो सज़ा होती है वो कई बार कम भी कर दी जाती है, और या फिर किसी को डेथ की पनिशमेंट मिलती है। सो वो भी एक प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस चीज़ को मना कर सकते हैं। सो ये पार्डनिंग पावर से रिलेटेड आज आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस हो रही है। सो इन आर्टिकल 72 इट इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू द पर्सन हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस। मीन्स ये ऑफेंसेस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है सो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत कि वो उस चीज़ को, उस पर्सन को पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं उस पनिशमेंट से। सो लाइक अगर ऑफेंस है, किस किस केसेस में पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, मीन्स यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई अगर कोई ऑफेंस करता है या फिर पनिशमेंट और अ सेंटेंस बाय अ कोर्ट मार्टियल, मिलिट्री कोर्ट में कुछ अगर पनिशमेंट मिली है उसको, या फिर सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, या फिर डेथ सेंटेंस मिला है कि हाँ इसको फांसी की सज़ा मिल रही है इस पर्सन को, तो प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर है जो इन सब चीज़ों में अगर कोई इस सब ऑफेंसेस में फंसा हुआ है सो वो उसको इनसे निकाल सकते हैं। मूव ऑन टू द गवर्नर साइड। आर्टिकल 161 the governor of a state also possesses the pardoning power. Means in article 161 गवर्नर के पास भी, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके पास भी पार्डनिंग पावर होती है, बट एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट उनके पास थोड़ी कम होती है, लिमिटेड पावर्स होती है। सो अभी गवर्नर्स की पावर्स देख लेते हैं। बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफर फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग टू आस्पेक्ट्स या रिस्पेक्ट्स। मीन्स उनके पास भी पार्डनिंग पावर है, बट जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की वो डिफरेंस होती है प्रेसिडेंट की दो रिस्पेक्ट में। कौन कौन से? प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्टियल, मीन्स मिलिट्री कोर्ट से होता है। अगर जैसे अभी मैंने टेबल में बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर कोई पर्सन उसको किसी ऑफेंस में पड़ा है जो कि कोर्ट मार्टियल, मिलिट्री कोर्ट से उसको पनिशमेंट मिली है, सो प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो उसे निकाल सकते हैं वहाँ से, बट ये पावर गवर्नर के पास नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, मतलब किसी को अगर डेथ सेंटेंस की मिली है सज़ा तो वो उसको उससे भी निकाल सकते हैं, बट गवर्नर के पास ये राइट नहीं होता, ये पावर नहीं होती। सो ये दो पावर ऐसी है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। Even if the state law prescribes death sentence, the power to grant pardon lies with the president, not the governor. अगर कोई स्टेट भी अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस बोलती है कि हाँ आपको फांसी की सज़ा मिल रही है, तो गवर्नर के पास ये राइट नहीं होता कि वो उसकी पार्डन उसको कर सके डेथ सेंटेंस को, बट हाँ प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो उस स्टेट के भी उस पर्सन को पार्डन कर सकते हैं, बट गवर्नर के पास ये राइट नहीं होता। तो डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं होता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर प्रेसिडेंट पे देखते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूड, सो जो पार्डनिंग पावर है वो अलग अलग तरीके से है।
अलग अलग स्टेज होती है ना, जैसे अगर कोई किसी को फांसी की सज़ा मिलती है या फिर किसी को कितने सालों की सज़ा मिलती है, तो वो अलग अलग तरीके की सज़ा है जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो उस इंसान को बचा सकते हैं, उसकी सज़ा कम कर सकते हैं, उसकी सज़ा को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली हुई है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो चेंज भी की जा सकती है। सो पहले भी प्रेसिडेंट के देख लेते हैं, फिर गवर्नर के भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: फर्स्ट, पार्डन, इट रिमूव्स फ्रॉम द बोथ सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। पार्डन के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। पार्डन एक ऐसे तरीके का राइट है जिससे कि मतलब पार्डन मतलब माफ़ कर देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे माफ़ कर दो, तो हम एक ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ पार्डन मी, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये रूल होता है, ये राइट होता है कि वो रिमूव कर सकते हैं। कोई भी अगर डेथ सेंटेंस है, कोई कन्विक्शन है, तो उसको कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर सकते हैं और वो पनिशमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कम्यूटेशन क्या होता है? इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म टू पनिशमेंट ऑफ अ लाइटर फॉर्म। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर कोई ऐसा पर्सन, जैसे मान लो जब पनिशमेंट मिली वो इंसान ठीक था, हेल्थ उसकी ठीक थी, लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद उस पर्सन की हेल्थ जो है वो बिगड़ गई और वो उस टाइप की पनिशमेंट को नहीं हैंडल कर सकता, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी जो पनिशमेंट है उसको दूसरे पनिशमेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ी लाइटर फॉर्म की पनिशमेंट में चेंज कर दिया जाएगा। लाइक अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, तो वो अगर उतना पनिशमेंट जो उसको मिले वो नहीं हैंडल कर सकती, तो उसको लाइटर फॉर्म की पनिशमेंट में चेंज कर दिया जाएगा। सो उस पनिशमेंट को उस चेंज को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन, ठीक है। सो इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है, हमने मैथ्स में भी काफ़ी इक्वेशंस वगैरह में किया है, जेब्रा में। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा गवर्नर देख लेते हैं। गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रिस्पाइट्स एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट लॉ। तो स्टेट लॉ से रिलेटेड गवर्नर के पास भी ये राइट होता है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइज, रिस्पाइट्स, रिमिशन, पनिश। ये सारी पनिशमेंट जो है वो मैं आपको प्रेसिडेंट के कॉलम में सारी बताऊंगी धीरे धीरे। सो मतलब वही होता है, ठीक है। तो अगर स्टेट लॉ से रिलेटेड है तो गवर्नर भी उस पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस। अगर गवर्नर जो है वो चाहे तो वो सस्पेंड कर सकते हैं पनिशमेंट को, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं। रिमिट और कम्यूट एक ही है, और डेथ सेंटेंस, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब गवर्नर में कुछ ऐसा था नहीं, तो सिर्फ हम प्रेसिडेंट का पढ़ लेते, क्योंकि यही सारा एक्सप्लेनेशन सेम उसमें भी वही है कि रिमिशन का मतलब क्या है, रिस्पाइट का मतलब क्या है, तो मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट में रखा है। अगर आपके पास गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप गवर्नर में भी डाल सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के थर्ड पॉइंट में देख ले, रिमिशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। मीन्स मान लो अगर किसी पर्सन को 14 साल की कैद मिली है, बट उसका जो नेचर है, उसका जो काम है वो बहुत अच्छा है और मतलब उसने अपनी पनिशमेंट ढंग से पूरी कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ये राइट होता है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास भी राइट होता है कि वो उसके पीरियड को कम कर सकते हैं। जैसे अगर 14 साल है तो उसको 10 साल भी कर सकते हैं, 12 साल भी कर सकते हैं, तो वो जितना टाइम की उसको पनिशमेंट मिली है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, बट उसको जो पनिशमेंट मिली है वो वही उसको पीरियड को उसी पीरियड में वो करता रहेगा, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो कम किया जा सकता है। तो उस टाइप के जो पार्डनिंग पावर है उसको हम कहेंगे रिमिशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज रिस्पाइट। It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special effect such as physical disability of a वही प्रेग्नेंट है तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉर्ड करते हुए लेसर सेंटेंस कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं उस पनिशमेंट को, ताकि वो जो टाइम है उस पर्सन का थोड़ा सा ठीक से निकल सके। फिफ्थ इज रिप्राइव। इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। तो रिप्राइव में क्या है कि स्टे कर सकता है बाहर, ठीक है, और टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। वीडियो शॉर्ट थी बट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी में गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। सो मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी कंटेंट मुझे बनाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।